देखिए इस समय मैं आया हूँ, ये ग्राम है बिजुआ, गन्ना विकास परिषद एवं चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ देखिए प्रगतिशील कृषक हैं श्री वीरेंद्र शुक्ला जी, और समय समय पे इनसे गन्ने के बारे में सलाह लेते रहते हैं कि जब कुछ बदलाव होता है खेत में। तो शुक्ला जी, अब क्या बदलाव हुआ? अब ये सरसों जो है जी, फूल करीब करीब समाप्त हो रहा है इसका है। अच्छा। फली पे बन रही है, ये लगभग बन चुकी। तो एक बार बता दीजिए कब का बोया था ये? ये गन्ना धान काट करके हमने बोया है इसको 7 और 8 अक्टूबर में। अच्छा जी। तो ये वाली गन्ना प्रजाति कौन है? ये गन्ना है 17,231 17,231 कोसा 17,231 जो नई गन्ना प्रजाति है। जी। कैसी लगी आपको ये? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। नहीं, बहुत अच्छी है ये। क्या अच्छा लगा आपको? इसमें सबसे अच्छा एक तो इसका जर्मिनेशन बहुत जबरदस्त है जी, मतलब परसेंटेज में सबसे ज्यादा 90% तक जर्मिनेशन इसका है। जी। दूसरा ये है कि इसकी टिल्लिंग बहुत है, टिल्लिंग बहुत है बहुत जबरदस्त। और रोग और कीट भी कम कब का नहीं ही है। रोग कीट तो अभी तक दिखाई नहीं है, अभी रोग तक तो कीट दिखाई नहीं है। और देखिए टिलरिंग भी इसमें शुरू हो गई। हाँ, बहुत अच्छा है, टिल्लिंग बहुत जबरदस्त है। ये जितने पौधे देखो नीचे सब टिल्लिंग 2-2 4-4 सब में हो गए। सब में है फुटाव जमाव, एक तो जमाव बहुत अच्छा है। जी, जर्मिनेशन बहुत अच्छा है। ये सरसों ना होती तो अभी तक ये गन्ना ऊपर तक होता। एक प्लाट मैं पिछली बार बोया था शरदकालीन का, तो हमने अभी उसकी क्रॉप कटिंग कराई थी जी। तो करीब 480 कुंतल उसमें जो एग्जैक्ट था, हालांकि वहाँ पे थोड़ा कमजोर ही था। हाँ। तो मेरा आकलन जो था 500 का, तो नियर अबाउट 500 नियर अबाउट वहाँ शरदकालीन बोया था गन्ना। हाँ। तो लेकिन ये बढ़ेगा 600 तक जाएगा, कम लागत में। हाँ। अच्छा उत्पादन देने वाली गन्ना प्रजाति है। हाँ। हालांकि गन्ना थोड़ा अब 38 से तुलना करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है। हाँ, मोटाई हल्की सी कम है। हाँ। लेकिन मध्यम मोटा है, लेकिन मध्यम मोटा है। आप लोगों का खेत मोटा हो जाएगा। हाँ, हमको लग रहा है कि पिछले साल से इस साल जर्मिनेशन पिछले साल उतना बढ़िया नहीं था। इस साल जर्मिनेशन पिछले साल से अच्छा करेगा। कोई प्रजाति जब आती है ना रिलीज होके, तो 2-3 साल उसको लग ही जाते हैं। जी जी जी। वो अलग बात है कि हमारे कृषक बंधु कुछ जल्दी उग जाते हैं। नहीं, अभी तो हम लोग बीज बना रहे हैं। जी जी। अब 200 आंख मिली थी, 300 आंख, 200-300 आंखों से इस बार 2 बीघे हो गया। अब नेक्स्ट ईयर 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ बोलेंगे। तो ये है कि बीज तो अब जब तक आप उसको टाइम दें, 2-3-4 साल आपकी जमीन को एडजस्ट करेगा जी। इतनी जल्दी कैसे संभव है? तो पूरा ये रकबा कितना है? पूरा ये लगभग 2 एकड़ थोड़ा कम है। ये सरसों कब तक निकल जाएगा? सरसों फरवरी में निकल जाएगी। सरसों की बुआई के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे आप? सरसों ये इस बार पहले हमने जिस दिन गन्ना बोया उसके दूसरे दिन सरसों बुआई। अच्छा। लेकिन किसी कारणवश वो जमी नहीं। अच्छा। तो उसके बाद फिर हमने नहीं बुआई, तब तक ओज इसका कम हो गया। तो फिर गन्ना जब पानी लगाने वाला हुआ 20 दिन के बाद जी, गन्ना जब आया था लगभग 25-26, तो 24-25 में फिर हमने इसमें सरसों फिर बुआई। अच्छा। तो वो ये सरसों है, मतलब बोआने के बाद 3 दिन के बाद फिर हमने पानी लगाया। तो कुदाल से लाइन निकलवा? हाँ, कुदाल से सिंगल लाइन बोई है। काली सरसों है पीली? नहीं, पीली सरसों है। ये है कि इस बार गन्ना जमने के बाद सरसों बुआई की। तो ये हम लोग का बेहतर दूरी है 4 फीट ही है गन्ने की? 4 फीट। एक नाली से दूसरे नाली के बीच 4 फीट दूरी जी। अच्छा। तो ये बुआई की भी सीढ़ी नुमा है? हाँ, सीढ़ी नुमा बुआई। 2 आंख का बेड़ा जी, 2 आंख का बेड़ा जी। अच्छा। तो ये जैसे इस बीज से जब आप सरसों की बुआई करते हैं ना, तो कितना एकड़ में सीड लग जाता है? वैरायटी पे डिपेंड करता है ये। अभी सरसों का तो लगभग 2.5 किलो बीज पड़ता है 1 हेक्टेयर में करीब। 3 मान लो 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर में बता रहे हैं। अच्छा। हाँ, तब तो ठीक ही है। तो 1-1.25 किलो एकड़ का मान लो अधिकतम बस। अच्छा। कुछ कम डालते हैं, कुछ ज्यादा डाल देते हैं, बुआई पे हो जाता कई बार है। लेकिन आप मान के चलो 1 से 1.25 किलो प्रति एकड़, 1.25 किलो। अच्छा। अच्छा ज्यादा डालेंगे तो फिर सरसों उत्पादन घटेगा, उसकी क्वालिटी घटेगी। हाँ, जरूरत नहीं है। हाँ, पौधे पतले हो जाएंगे। कभी कभी उसमें थिनिंग की भी जरूरत पड़ जाती है। जी जी, फिर तो हटाना पड़ेगा, बिरलापन करने की जरूरत। तो बुआई के समय में जो आपने दिया होगा वही गन्ने को अभी है? नहीं, उसके बाद हमने इसमें खाद डाली है। अच्छा। हाँ, बुआई के अलावा आप बुआई के बाद हमने जो है सल्फर और जिंक और यूरिया। अच्छा। हाँ, वो एकड़ में कितना? 25-30 किलो लगभग। 25-30 किलो एक डोज। उसमें यह है कि सरसों को भी वो खाद मिल जाती है, हमको अलग से नहीं डालना पड़ता फिर। अच्छा, बुआई के समय में सरसों को अलग से दिया था या गन्ने वाला ही? नहीं, सरसों को अलग दिया था। सरसों में हमने सुपर डाली। गन्ने के लिए क्या दिया था? और सरसों गन्ने के लिए NPK पड़ी है इसमें 10 बीघा है, 3 बोरी पड़ी है। 3 बोरी जी। लगभग 90-95 किलो प्रति एकड़। और सरसों के लिए क्या दिया था? सरसों के लिए इसमें सुपर और यूरिया मिला करके। अच्छा। सुपर जो दाने वाली आती है, ग्रेन्युलर सिंगल सुपर फास्फेट, उसमें सल्फर भी होता है। सल्फर भी होता है, और तिलहनी फसल के लिए सल्फर अच्छी होती है, जरूरी भी है जी। तो वही पड़ी है जड़ में। अच्छा, सरसों को जब गन्ने के साथ बोते हैं तो क्या फायदा नजर आता है, अगर अभी खाली क्रॉप बोई होती है आपकी? एक तो काम घट जाता है। काम किस प्रकार का? जैसे निराई गुड़ाई जो होती है, खुरपी से गुड़ाई होती है, सीढ़ी में खुरपी से ही गुड़ाई हो पाती है। अच्छा। तो एक तो गुड़ाई घट जाती है। दूसरे से जब पाला ज्यादा पड़ता है
कोहरा, तो इसमें गन्ने के ऊपर थोड़ा सा छाया रहती है, तो गन्ना भी बचा रहता है, चलता है। आप गन्ने को देख रहे हैं, इस पे पाले का कहीं असर नहीं, इसमें तो ग्रोथ चल रही है। हाँ, ग्रोथ चल रही है, वैसे रुक गई होती जी। खाली हमने देखा जो खेत है जो सरसों वगैरह नहीं लगाया जाता है तो हाँ। कांसे जैसा हो जाता है पत्ता। जी जी जी, पतला हो कांसे जाएगा जैसा। और उसका कलर भी बदल जाएगा जड़ में। देखिए इसमें अभी ग्रोथ चल रही है, ये कल्ला ही बता देगा इसका कि टिलरिंग जो है हो रही है इसमें। जी। और सरसों से एक चीज और भी है, सरसों जब लगी होती है तो कुछ घास भी कम होती है, नहीं तो जाड़ों में क्या होता है जब पाला ज्यादा गिरता कोहरा तो छोटी छोटी महीन घास जो होती है वो एकदम से उनको एकदम खेत को हरा कर देती है नीचे से। हाँ, तो स्पेस ही नहीं है और इसमें स्पेस मिलती नहीं तो वो जमती नहीं, फिर कोई बड़ी घास अगर आ भी जाएगी तो उसका कोई बहुत फर्क नहीं करने पड़ता, एक ही गुड़ाई में वो सब साफ हो जाएगा। अच्छा, बहुत हमारे कृषक बंधु कभी पूछ देते हैं कुछ प्रश्न, कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि सरसों बो दीजिए या सहफसल ले लीजिए वहां पे जहाँ पे मेड़ खाली है, तो फिर हम खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे? उनका पूछने का लॉजिक यानी तर्क ये होता है कि हम उसमें दवा नहीं डाल पाएंगे और खुरपी से जब निराई कराएंगे तो हमारी लागत तो सहफसल के बराबर ही निकल नहीं। जैसे उनको लगता है, जैसे लागत खरपतवार देखो हर्बिसाइड डालने से खेत को नुकसान होता है, मिट्टी को, और दूसरी जब आप निराई कर रहे हैं उस वक्त आपकी केवल खरपतवार थोड़े निकल रहा है, गन्ने की गुड़ाई भी तो हो रही है जो टिलरिंग में सहायक होगी। हाँ। आप उसको दोनों तरफ से देखिए। और जब हर्बिसाइड डालते हैं ना थोड़ा ग्रोथ चेक भी हो जाती है, ग्रोथ चेक होगी और लॉन्ग टर्म में फसलों को नुकसान भी है, मिट्टी को नुकसान है। जी जी। ऐसा मतलब सबको नहीं लगता है, लेकिन आप कभी भी भाई अगर किसी घास पे किसी हर्बिसाइड का नुकसान है तो कहीं ना कहीं 19-20 फसल पे भी नुकसान। मैंने इसलिए पूछा कि हमारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं जी, वो कभी कभी प्रश्न पूछ देते हैं कि इसका मतलब वहाँ के जो कृषक बंधु है वो ज्यादातर जो खरपतवार का नियंत्रण वो हर्बिसाइड से करते होंगे। हाँ। इसीलिए उनका पूछने का यह आशय रहता होगा। हाँ। लेकिन खेत की गुड़ाई और सिंचाई दो अभिन्न अंग है। आप हर्बिसाइड से नियंत्रण करेंगे फसल की उत्पादकता। हाँ, गुड़ाई के अपने फायदे हैं, लेकिन गुड़ाई ज्यादा कराने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? जब एक गुड़ाई आपको करानी पड़ती है जब सरसों में फूल आता है उससे पहले। अच्छा। जब सरसों पहला पानी लगाते हैं, हाँ, क्योंकि जगह ही नहीं है खरपतवार निकलने का, और दोबारा इतना ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। आप जिसमें खड़े हुए देखो क्या इसमें भी गुड़ाई नहीं हुई, वही फूल के समय पे जो गुड़ाई हुई थी तो 2-3 बार हर्बिसाइड डालते होंगे, उतना खर्चा उसमें भी आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। और हर्बिसाइड डालने के बाद क्या गुड़ाई नहीं होगी? गुड़ाई तो फिर भी करानी पड़ेगी आपको, 1-2 गुड़ाई तो करानी ही पड़ेगी जी। और हर्बिसाइड का एक नुकसान और भी है, जैसे मान लो आपने हर्बिसाइड डाला तो 2, 4, 5, 10% हमारी फसल को भी वो रोकेगा। पानी भी तो देना पड़ेगा। पानी देना पड़ेगा, पानी भी तो खर्चा आएगा। बिल्कुल आएगा। हर्बिसाइड में सारी जितनी घासें होती है वो हर एक घास नहीं मरती है। नहीं, हाँ, ये भी एक है जी जी। अब 3 तरह के 3 अलग अलग कंटेंट को मिला करके हर्बिसाइड इस्तेमाल जब करेंगे तो उनकी लागत भी तो जोड़िए। बिल्कुल भाई, 3000 रुपए एकड़ हमने अगर गुड़ाई का दे दिया तो 1500 रुपए एकड़ उसकी हर्बिसाइड का भी खर्चा है। तो 1500 में वो भी हो गया। और फिर हर्बिसाइड स्प्रे कराएंगे, स्प्रे में भी तो उसका लेबर का चार्ज नहीं आएगा क्या? मशीन से कराएंगे तो मशीन का चार्ज है। ये प्रश्न मैंने इसलिए किया कि हमारे कृषक बंधु कुछ प्रश्न उठाते हैं, तो हमने कहा एक तो वहाँ पे जगह ही नहीं है, सरसों खरपतवार अगर सरसों नहीं लगाओगे, नाली खाली छोड़ोगे तो खरपतवार ज्यादा हो गया। और दूसरा शरदकालीन बुआई में ये भी होता है कि थोड़ा जाड़े में जो जाड़े वाली फसलें हैं वही बढ़ती हैं, खरपतवार बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। और चूंकि सरसों जब तक रहेगी बहुत ज्यादा गन्ने में पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो अगर आप सिंचाई नहीं करेंगे तो खरपतवार सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। अगर आप पानी लगाइए और यूरिया वगैरह ज्यादा दीजिए, हाँ, तब खरपतवार बढ़ेगा, क्योंकि खरपतवार तभी बढ़ेगा। ये उसके कई लॉजिक होते हैं, क्योंकि अगर यूरिया बहुत ज्यादा नहीं दे रहे होंगे और पानी नहीं लगेगा तो उतने खरपतवार नहीं आते। अक्टूबर शरदकालीन जो बुआई है उसका मेन जो लक्ष्य है, पहला तो यह है कि फसल रोटेशन हो जाता है, फसल चक्र हो गया। दूसरा ये है कि जब दलहन और जो फसलों में क्या होता है कि मान लो आपने कोई खाद डाली तो हो सकता है हम कुछ खाएं उसके बाद हमारा उत्सर्जन कुछ हो, तो कुछ फसलें ऐसी होती जो दूसरा न्यूट्रिएंट उसमें से नहीं लेती, तो अगली फसल होगी वो ले लेगी। तो मान लो हम सरसों बो रहे हैं या मसूर बो रहे हैं तो उसका कुछ फसल खाद का ऐसा भाग होगा जो सरसों वो मसूर नहीं लेगा वो गन्ना लेगा, कुछ गन्ने में खाद ऐसी हम डालते जो गन्ना नहीं लेगा सरसों ले लेगी। कि जब आप सरसों की बुआई करेंगे या मसूर की करें या कोई भी फसली कर रहे हैं तो उस वक्त तक की गन्ने की जितनी होती है वो निकाल देते हैं, और बिना फसल के अक्टूबर की बुआई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उत्पादन में बहुत अंतर नहीं आता है जैसा लग रहा है लोगों को। अभी जब आप आएंगे सरसों कटने के बाद जब हम पानी लगाएंगे इसमें जुताई गुड़ाई करके, तब आप इस गन्ने को आप देखिएगा, आप बता नहीं सकते किसमें सरसों बोई है। 4 फीट पे गन्ना लगाया आपने जी, ये तो चलिए कोसा 17,231 है, बढ़ती है जी। इसमें आपका आधा पोर्शन सीवल के 14,201 है, और 14,201 बहुत सारे कृषक बंधु कहते हैं बढ़ती नहीं है। ये बहुत बड़ी बीमारी है। बीमारी क्या समस्या है
ये उनका, क्योंकि जब हम ये क्लिप प्रसारित करते हैं 14,201 की, तो कहते हैं कि नकली दिखा रहे हैं, असली वाली नहीं है। ये वही सामने वाला खेत जो है, ये वही ये खेत जो जिसमें इधर पेड़ी खड़ी हुई है जी, ये जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, हाँ, ये पेड़ी पेड़ी दिखाओ जो जरा। खड़ी हुई है, इसमें पौधे में आप आए थे, हाँ, पौधे में 11 आए फीट थे। की हमारी सीढ़ी आपने लगा करके गन्ना देखा था, बिल्कुल। ठीक है। तो जो अगर ऐसा कह रहा है तो गन्ना वही है, कोई भी आकर के गन्ना वही है, पेड़ी स्क्रीन पे अगर आप इस समय देख रहे होंगे तो पेड़ी है। तो मुझे लग रहा है 350 से नीचे पेड़ी हाँ, भी प्लस 350 प्लस निकल रही। जी जी। हाँ, 18 ट्राली गन्ना हमारा गया लगभग। हाँ, तो इसी को देखते हुए आपने 14,201 4 हाँ, 14,201 हमने ज्यादा, सबसे 14,201 को 4 फीट पे क्यों लगाया जाए? टिल्लिंग बहुत ज्यादा है। फोकस करिएगा जरा, आप बहुत कैमरा मत घुमाइएगा। आप अगर नजदीक कर रहे हैं तो फिर उसको गन्ना पतला हो जाएगा। अभी ऊपर जो आप देख रहे हो उसमें पेयर रोज से हमने बोया था जी, तो जहाँ पे टिल्लिंग बहुत ज्यादा हो गई है फिर गन्ना पतला हो गया। और अभी लास्ट हमने अक्टूबर में बुआई की थी, सड़क पे प्लाट जो घर पे है वहां आप गए थे, उसका गन्ना बहुत मोटा निकला है, वो 4 फीट की दूरी पे था और उसमें सरसों भी थी। 2 बीघे गन्ने में 176 कुंटल गन्ना काटा। क्योंकि ये वाला गन्ना जो पिछली बार 14,201 है जी, इसको आपने 2.25 फीट पर भी बोया। हाँ, 2.25 फीट, दोनों अनुभव हो रहे हैं, दोनों अनुभव 2.25 पे बोया, पेड़ रो भी बोया, 4 फीट पे भी बोया। 4 फीट पे बोया। उनमें उत्पादन सबसे ज्यादा 14,201 ट्रेंच में है, 4 फीट पे है। अच्छा, काम करने में आसानी है, काम करने में आसानी है। इस वक्त पानी लगाना हो तो 2.25 अच्छा, जो 18 इंच और 42 इंच पे लगाते हैं COL के 14,201 को, हमें लगता है वहां पे थोड़ा नजदीक हो जाता है। 18 इंच पे तो लाइनें नजदीक हो जाती है। 18-42 में एक दिक्कत है, गन्ना अगर आप अक्टूबर में लगा रहे हैं जब उसको हाइट पकड़ेगा तो वो बहुत गहराई में बीज नहीं होता है, तो उसकी जड़ ऊपर होती है, इसलिए गिरता बहुत जल्दी। ट्रेंच में ये है, ट्रेंच का कोण जो होता है कम से कम, दूसरा COL के 14,201 में फुटाव ज्यादा होता ना, तो जड़ें आपस में जड़ें कंपेयर कर जाएंगी, जड़ जब फैलेगी तो आपस में जुड़ जाएंगी जड़ें, वो बिल्कुल, तो फिर वो उसकी मोटाई घटेगी गन्ने की। ये इसलिए मैंने पूछा कि आपने पेड़ रो भी लगाया है इसको 18-42 पे भी, 42 इंच पे भी लगाया है, हाँ, 32 पे भी लगाया, और 32 पे भी लगाया है, और 4 फीट पे भी 4 लगाया फीट है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न करने का प्रयास किया। 4 फीट सबसे अच्छा है। तो ये जो तकनीकी मामले हैं गन्ना खेती में, यही मैं जानवाना चाह रहा हूँ। शुक्ला जी बड़े अच्छे किसान हैं, और बहुत कम ऐसे किसान होंगे कि जिनके सभी खेतों का एवरेज 1000 कुंतल के आसपास आता हो। ये शुक्ला जी के बारे में जानकारी दे दो, चाहे वो पेड़ी हो चाहे पौधा हो, जी जी, 1000 कुंतल से औसत नहीं आया होगा। पेड़ी भी लगभग 900,000 के आसपास, 900,000 के आसपास, वो भी COL के 14,201, और चाहे कोसा 13,235 हो जी, और चाहे CO 15,023 हो। तो आप 1000 कुंतल ले लेते हैं, बाकी लोग इस रेंज में क्यों नहीं पहुंच पाते? क्या कारण रहते होंगे? आदमी घिसी पिटी पुरानी धारणा को जब दिमाग में मेंटेन बदलना नहीं चाहते। हाँ, तो वो फिर उत्पादन के लिए इनोवेशन तो आपको करने, देखो रिस्क तो उठाना पड़ेगा। अब 4 फीट पे हमने बोया है, अब वही दिमाग हम लगा रहे हैं, जैसे इसमें इस वक्त ये लगभग 58 कूण है जी, और इसी को हम जब 32 इंची पे बोते हैं, 30 इंची पे, तो ये कूण की संख्या लगभग 90-100 के 100 कूण हो जाते हैं। तो दिमाग में रहेगा 100 लाइन है, ऐसा नहीं, उन 100 लाइन का औसत इसमें 50 लाइन में आता है, तो तब भी 10 गुना 20 कूण का औसत तब भी सोचते हैं कि गन्ना दूर हो गया, उत्पादन कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि खाद ज्यादा डालने से मतलब नहीं, खाद किस समय डाल रहे हैं, इसका भी अनुभव है आपको? हाँ, अगर आप सही समय पे डालें। विगत वर्षों की अपेक्षा इस बार आपने कम किया? आधी खाद हमने डाली, जो ऊपर का प्लाट था, जितनी खाद इस बार हम पिछले साल इसमें हमने डाली थी पौधे में, इस बार हमने जो इस अक्टूबर में लगाया था, अभी जो कटने जा रहा हमारा है, उसमें आधी खाद हमने डाली। उसमें क्या ज्यादा उपज कम हो गई? कोई अंतर नहीं आएगा, उससे ज्यादा निकलेगी। तो इसका मतलब हम बिना परीक्षण के खाद डाल देते हैं, जरूरत नहीं होती है तब भी डाल देते हैं जी। खाद के साथ साथ उनको जो कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी आवश्यकता होती है, लेकिन हम सोचते हैं कि उसकी पूर्ति यूरिया NPK से करें, जो संभव नहीं होता। बिना बीमारी की दवा खा रहे हैं क्या? यही बात है, बीमारी ना आने पाए हम दवा खा लें, ऐसा नहीं। आप सही समय पर सही बात कीजिए, सही समय पर सही इलाज कीजिए। अभी तक हमारा जो नई वैरायटी जितनी भी साल पिछले 3-4 सालों में रिलीज हुई है, 14,201 का उत्पादन सबसे ज्यादा हमने लिया है। वो तो हमने देखा है। हाँ, और उसी के बारे में कमेंट भी बहुत करते हैं कि भैया ये बढ़ता हमारे पास अभी भी 14,201 सबसे ज्यादा खड़ा है जी जी। पेड़ी भी खड़ी है हमारे पास 3 एकड़, करीब 2.5-3 एकड़, और 3 एकड़ के आसपास हमारे पास अक्टूबर भी खड़ा है। अक्टूबर वाला दिखाएंगे किसी दिन, मौका लगेगा जब वो कटना शुरू होगा जी जी, क्योंकि कटना शुरू नहीं हुआ है, वो भी दिखाएंगे, और पेड़ी तो अभी दिखा देंगे थोड़ा नजदीक से भी जी।